Minister Amit Shah accused the TMC government in West Bengal of state-sponsored infiltration and declared that the BJP's next big target is to form a government in 2026 West Bengal Assembly elections. At the launch of the BJP's membership drive in Kolkata, he expressed pride in being part of the world's largest political party, the Bharatiya Janata Sangh, founded by Shyam Prasad Mukherjee. Shah emphasized the party's goal of reaching 1 crore members and highlighted the BJP's uniqueness as a party led by ordinary workers, contrasting it with others that are often run on caste or family lines. का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त और बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अगर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सुबह मैं गया था बॉर्डर पर, कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे यहां आयुष्मान भारत का अमल हमें फायदा नहीं मिलता है। मैंने बोला चिंता मत करो, 2026 तक धैर्य रखो, 75 साल से धैर्य रखा है, 2026 से बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का फायदा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। हर गरीब का 5 किलो अनाज सिंडिकेट की भेंट नहीं चढ़ेगा। मनरेगा का पैसा किसी पार्टी के चुनावी फंड में नहीं जाएगा। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए युवाओं को लाखों रुपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। पूरा हरियाणा का चुनाव हम एक ही मुद्दे पर जीते हैं और वो मुद्दा है खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी देना। कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई सिफारिश भी नहीं होती, डाकिया घर में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आ जाता है। मैं बंगाल के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से अगर नौकरियां लेनी है तो केवल और केवल ये भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी नाबूद करे। भाइयों बहनों, ममता दीदी हम पर आरोप लगाते कि मोदी जी बंगाल में विकास नहीं होने देते, अन्याय कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनके सामने ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इंडिया अलायंस की सरकार रही, आप इसका समर्थन कर रही थी, कितना पैसा दिया इंडिया अलायंस ने बंगाल को? 10 साल तक 2004 से